मां कौशल्या ने हृदय शिला, प्रेम अश्रुओं से स्नान करा दिया, चरणामृत पान कर रही हैं। और कौशल्या माँ पहले अभी रामलला को जगा रही है। अभी देखिए उधर दशरथ जी का मरण हो चुका है, सारे संस्कार हो गए, लेकिन माँ कौशल्या राम को जगा रही। गोस्वामी जी से कहा महाराज आप क्या चरित्र चित्रण कर रहे हैं? कौशल्या का देखो तो कौशल्या माँ की दशा। प्रेम में कबहु प्रथम जो जाई जगावत, कही प्रिय वचन न समारे, उठहु तात बलि मातु वदन पर, उठहु तात बलि मातु वदन पर, अनुज सखा सब भैया, जननी निरखत बान धनुया, जननी निरखत बान धनुया। कबहु कहती यो बड़ी बार भई, जाऊं भूप पही भैया, बंधु बोली जय जो भावे, बंधु बोली जय जो भावे, कई निछा वरी मैया, जननी निरखत बान, जननी निरखत बान। माँ कह रही हे राघव, कबू कहती हूँ बड़ी बार भाई, जाऊँ भूप पही भैया, तुम्हारे पिता, मैं अर्धांगिनी होना तो जानती हूँ, तुम्हारे बिना तुम्हारे पिता को नींद नहीं आती। राघव का कम मुख देखो, इसलिए बंधु बोली जेई जो भावे, जल्दी भोजन कलेऊ कर लो, जाऊं भूप पही भैया। तुम्हारे पिता कितने तड़पते हैं, जैसे मछली को पानी से निकाल कर बाहर फेंका जाए तो कैसे पानी के बिना तड़पती है। सारे अयोध्या वासियों की ऐसी दशा हो गई थी मेरे भाई बहनों। अयोध्यावासी कहने लग गए, निंद ही आप शराह ही मीना, दिग जीवन रघुवीर विहीना। हमारे अयोध्या वासियों की, हमारे ब्रजवासियों की क्या दशा हो गई थी हमारी श्री जी के बिना। निंद ही आप सराह ही मीना, दिग जीवन रघुवीर विहीना। और आज बड़े प्रेम कौशल्या महारानी आज राम को कहती हैं कि राघव पलने में झुला भी रही है, एक हाथ से पंखा भी झाल रही, और राम जी से कह रही जल्दी पिता के पास जाओ। थोड़ी देर में उर्मिला का नियम था माँ को वंदन करना, प्रातःकाल 4 बजे नहा धोकर 5 बजे माँ के कक्ष में जाना जल लेकर, बहू का नियम। उर्मिला ने देखा कि माँ बेडरूम में होगी, बैठी होंगी, रामलला को याद कर रही होंगी, तो कौशल्या माँ के कक्ष में गई तो वहाँ थी नहीं माँ। कहा रसोई बना रही होंगी, देखा गरम गरम रसोई बनी हुई, यहाँ भी नहीं। देखा रंगनाथ जी को कि यहाँ होगी माँ, तो जब कौशल्या माँ यहाँ देखने आई उर्मिला तो देखा कि यहाँ भी नहीं। यहाँ आरती हो गई, 100 प्रकार पूजन हो गया, माँ कहाँ गई? देखा इधर माँ कुछ बातें कर रही। उर्मिला ने कहा कि मैं माँ को कैसे अब जगाऊं, खड़ी भी हैं, पंखा जाल रही हैं, और एक हाथ में चरण पादुका रामलला की लेकर बातें कर रही हैं। जाऊं भूप पही भैया, बंधु बोल जेई जो भावे, गई नेछावरी मैया। मैं बलिहारी जाती हूँ, न्योछावर जाती हूँ, हे राघव मैं बलैया लेती हूँ, जाऊं भूप पही भैया, जल्दी पिता के पास जाओ कलेऊ करके। उर्मिला ने जाकर के माँ के चरणों में वंदन किया तो प्रेम अश्रु इतने गिरे, माँ को होश आया।
कबहू कहतियों बड़ी बार भई, जाऊं भूप पही भैया। बंधु बोली जई जो भावे, गई निछावरी मैया। जननी निरखत भानोया, जननी निरखत कबहू सामुजी बन गवन राम को, कबहू मैं भूल जाता हूँ यार। कबहू सामुजी बन गवन राम को, रही जनु चित्र लिखी सी। तुलसीदास वह समय कहते, तुलसीदास वह समय कहते, लागत प्रीति सीखी सी। जननी निरखत बान। तो स्वामी जी ने कहा कि जब उर्मिला के प्रेमाश्रु गिरे, माँ को होश आया, अरे रही जनु चित्र लिखिस। तुलसीदास वह समय कहते, लागत प्रीति सीखी। प्रेम को प्रेम तत्व सिखा रही है, लागत प्रीति सीखी सी। प्रीति आज प्रेम करना सीख रही हो कौशल्या जी से। नहीं तो कौशल्या जी का एक पद और गोस्वामी जी कवितावली रामायण में लिखे। कौशल्या महारानी ने कहा, अब माँ की बात आ रही ना, आप माताएं बहनें अब बैठी हो, एक तो बात याद सुन लो कौशल्या की। नहीं तो हमारी कौशल्या जी कितनी बड़ी, राम जी विवाह के बाद की बात कह रहा हूं। धन्य हो। वात्सल्य किसे वात्सल्य कहते हैं, किसे करुणा कहते हैं, इसका अर्थ तो मुझे लगता है कि माताएं जानती नहीं, भूल गई भारतीय नारियां। अरे बेटा 25 वर्ष का हो जाए, 30 वर्ष का हो जाए, ब्याह भी हो जाए, चाहे 50 वर्ष का हो जाए, और माँ को जब प्रणाम करने आता है तो माँ के स्तनों से दूध की धारा न निकल पड़े तो वात्सल्य किस काम का। अरे रामलला को देखकर को कौशल्या महारानी जब आए ना वन के लिए विदा मांगने, 1-2 मिनट 1-2 चौपाइयाँ, राम जी जब आए तो बार बार मुख चुम्मति माता, नैन नेह जल पुलकित गाता। गोस्वामी जी ने लिखा नैन नेह। और माँ के गले में अपने हाथों का हार बना करके माँ के साथ में जब आए, ऐसा पकड़ कर माँ को आए, और माँ ने इधर चौकी पर जैसे बैठाया ना प्रेम से, तो माँ बैठ गई। भारी शरीर यशोदा मैया का, कौशल्या मैया दोनों एक ही तो हैं। तो जब ऐसा भारी शरीर माँ बैठ गई तो राम लला ने माँ के चरणों में सिर रखा। और कोई मेरी भारतीय माता ऐसी है नहीं कि बेटा यहाँ सिर रख दे चरणों में, गोद में, और माँ गोद में पड़ा रहने दे सिर, ऐसा हो ही नहीं सकता। माँ तुरंत उठाती है और यहाँ हृदय से लगाती, कहते नहीं चरणों में नहीं रहने दूँ। माँ ने रामलला का सिर उठाकर हृदय से लगाया। बार बार मुख चुम्मति माता, नैन नेह जल पुलकित गाता, गोद राखी पुण्य हृदय लगाए, श्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। मुझे लगता है कि रामचरितमानस में कितनी गहराई माँ की करुणा और वात्सल्य की लिखी गई। अरे इतना ही नहीं, ये तो मेरे को, एक तो मैंने प्रेम तत्व की बात कह दी, लेकिन 15 दिन पति की लाश रखी थी घर में, तेल नाव करीब नृप तनु राखा। और माँ जब भरत आए हैं तो भरत का चरित्र क्या कहा जाए। भरत को जब उठाया ना माँ ने, कौशल्या ने, माता भरत गोद
हे लाए तनु थनु पे स्रवही नयन जल छाए। राम भरत क्या करुणा की वह कथा निकलेगी महाराज। आप प्रेम से जब बैठोगे ना तो हो सकता है कि मैं वैसे कथावाचक नहीं हूँ, मैं तो बड़े भाव से संतों से जैसा सुनाऊंगा तुम्हें। आज महाराज जी हमें लेकर ही आए 12-1 बजे रात को, बड़ा अच्छा हुआ। अस्वस्थ शरीर बहुत ज़्यादा हो गया, तो गुरु जी के दर्शन किए तो थोड़ा स्वस्थ हो गया। धन्य इन्होंने आधी स्वस्थता हमें दे दी। आज सुबह इनके दर्शन से सारी बीमारी चली गई। एक बहुत सुंदर पद कौशल्या महारानी का सुनाता हूँ, यही वन का पद है। कौशल्या ने कहा माई रे, बस शब्द सुनना बड़े ध्यान से। माई रे को या समुझावे, माई माने को या समुझावे। राम गवन साँचों की धो सपनों, मन परती तन आवे। माई रे को या समझावे। कौशल्या ने कहा मेरे को ये कोई बताओ, ये राम गवन साँचों की दो सपनों, राम बन चले गए, ये सपने की बात है कि सच्ची बात है? यही बात एक जगत के आदमी देखते हैं। क्या संसार को हमने भोगा है? संसार से मिलन हुआ है कि नहीं हुआ है? तत्व विचार करना दोनों में। कौशल्या मां कह रही है राम गवन साँचों की दो सपनों, मन प्रतीत ना आवे, मेरे मन को भरोसा ही नहीं हो रहा है। दुख न रहत रघुपति ही बिलोकत, तन न रहे बिनु देखे। कौशल्या मां कह रही यदि राम बन चले गए, लगे रहत मेरे नैनन आगे, लगे रहत मेरे नैनन आगे। राम लखन अरु सीता, माई रे हो या समुझाए। माई माने को या समुझाए। कौशल्या की दशा। कौशल्या ने कहा मेरे लगे ही रहत मेरे नैना आगे, राम लखन और सीता। जब हमने भगवान के दर्शन कर लिया आप लोगों ने दर्शन, जब भगवान आपके आंख में ही लगे रहते हैं तो भगवान को जो देख लेने के बाद में तो दुख न रहत रघुपति ही विलोकत, तन न रहे बिनु देखे। कौशल्या जी ने कल विस्तार से करेंगे, आप का समय ज़्यादा न लेते हुए। महाराज जी ने तो समय रखा, लेकिन धन्य हो भरत की दशा। भरत जी की एक बात सुन लो अंतिम। और माँ जो भरत जी का चरित्र, भरत जी की इष्ट देवी की महारानी जी का चरित्र आज बड़े प्रेम से वाल्मीकि जी महाराज ने अपने यहाँ रखा। लव कुश का जन्म हुआ। राम जी से कहा आप दूसरा लग्न करो तो यज्ञ हो जाए। राम जी ने कहा ऐसा नहीं करूँगा। सीता के विरह में भगवान श्री राम जी 12,500 वर्ष धरती पर विश्राम किए। सीता जी के वियोग में भगवान ने अन्न नहीं खाया। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, ब्राह्मणों तो ने कहा कि भाई हमारे को तो नोट दक्षिणा की जरूरत है, नुकसान तो हमारा होता है। राम जी अगर चक्रवर्ती सम्राट हैं, यज्ञ करें तो हमको नोट पानी खूब मिलेगा। तो ब्राह्मण पीछे पड़े। वशिष्ठ जी ने कहा अच्छा ठीक है राम जी एक उपाय करो, श्री जी का विग्रह स्वर्ण का तैयार किया,
सुंदर श्री जी का विग्रह, श्री जी का विग्रह कनक पंकज की कली, आज स्वर्ण का विग्रह भगवान सीता जी का बनाया। राम जी अपनी दाहिनी ओर रखते हैं, श्रृंगार करते हैं। महाराज जी कहते हैं नैमिषारण्य में सबको पहुंचा दिया, चलो हम भी नैमिषारण्य 2 मिनट में ले चलें। आज एक भगत कह रहे थे कि नैमिषारण्य पहुंच गए, तो हमारे नैमिषारण्य में भगवान राम जी ने, चक्र तीर्थ नहीं है, डोंगरे जी महाराज कहते थे ये सीता तीर्थ है, और सीता महारानी यहीं पर प्रकट हुई और यहीं पर अंतर ध्यान भी हुई। यहाँ राम जी ने आकर के कई यज्ञ किए। यहाँ वाल्मीकि जी महाराज प्रेम से आए, भगवान श्री राम जी चक्रवर्ती सम्राट यज्ञ किए, यज्ञ का निमंत्रण गया, लव कुश को साथ में लेकर वाल्मीकि जी महाराज ने कहा चलो राम जी के यहाँ से यज्ञ आया है, निमंत्रण आया, यज्ञ में चलना है। कहा ठीक है। छोटे छोटे 5-5 वर्ष के बालक है, मैं इसलिए कथा शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि भाई हमारी राम कथा के प्रथम वक्ता तो लव कुश हैं, हम उनको याद करें, हमारे आचार्यों को, क्योंकि महाराज जी तो आचार्यों को याद करते हैं। नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम गोविंद्र योगिंद्र मथास्य शीसम। तो ये परंपरा हमारी चली आ रही है, तो हमने अपनी परंपरा रामायण की, लव कुश हमारी परंपरा के प्रथम आचार्य हुए गान करने वाले, तो उनकी 2 मिनट की कथा सुनो फिर विश्राम देंगे। आज बड़े प्रेम से लव कुश आए हैं और नैमिषारण्य में आकर के यहाँ यज्ञ हो रहा है। भगवान श्री राम जी सीता जी को स्नान कराते, सुंदर वस्त्र श्रृंगार करते, नहलाते भी अपने हाथ, वस्त्र पहनाते, आरती भी करते थे सीता जी। सीता आश्चर्यतम महत, कितनी महाशक्ति है सीता जी। अपनी शक्ति राम जी से लेकर लव कुश को दे देना, तीनों लोक में उसको, उनकी महाशक्ति को मैं विस्तार से बाद में बताऊंगा। सीता जी एक बार राम जी श्रृंगार रोज करते थे सीता जी का, वो तो एक बार घटना हुई इसलिए लिखा है, एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सीता जी के लिए राम जी ने, लक्ष्मण फूल लेकर आए ना, तो राम जी बैठे बैठे श्रृंगार के लिए 4 कंगन बनाए, हाथ के 4 दोनों, भुजाओं के बाजूबंद बनाए, गले के पंचहार बनाए, पंचमाला। सीता जी के लिए वेणी गुथ करके राम जी ने यहाँ श्रृंगार किया। सीता जी पायजेब बनाए फूलों के, करधनियां बनाई और श्रृंगार करके, अरे भाई कोई इष्ट देव का श्रृंगार करेगा तो बाद में लेटेगा नहीं उनके चरणों में, राम जी लेट गए, सीता जी ऐसी बैठी हुई थी। आज भी पतिदेव या बच्चे आते तो मम्मी की गोद में लेट जाते। अब दोनों प्रिया प्रीतम जी की वहाँ पर 99 रास हो गए, तो हम भी अपनी सीता जी का एक आध रास तो वर्णन कर दे। हमारी रास पंचाध्याय शुरू हो रही है, हमारी तो शुरू से शुरू हो जाती है भाई रास पंचाध्याय। तो भगवान श्री राम जी सीता जी की गोद में ऐसा सिर रख करके, और तो सीता जी, अब माता जी का स्वभाव, थोड़ी देर सेवा की और सीता जी ने एक तोड़ करके सिंह का धनुष बनाया। समझ में आ गई बात? सिंह का धनुष बनाया, सिंह का बाण बनाया और राम जी को कहा मैंने तो इसमें फूंक मार दी, सीता शक्ति। इसलिए राम रक्षा स्तोत्र में कौशल्यो दृशो पातु, दृष्टा, राम के दर्शन की जो दृष्टा ऋषि हैं वो कौशल्या महारानी। मैं विस्तार से बाद में आपको सुनाऊंगा, आज बड़ी संक्षिप्त में कथा सुनो। आज बड़े भाव से सीता जी ने त्रिणके का धनुष बनाया, त्रिणके का ही बाण बनाया, और सीता चरण चोचहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। इंद्र का पुत्र जयंत, वाल्मीकि में तो लिखा है स्तनों में चोंच मार करके भागा, लेकिन तुलसी की मर्यादा सीता चरण चोचहति भागा मूढ़ मंदमति। और राम जी का बल देखना चाहता, विस्तार से कल में कथा हो। तो सीता जी ने कहा बाण लेने, धनुष लेने, कहाँ जाओगे, ये लो। तो देखो गोस्वामी जी ने लिखा सिंह धनुष सायक संधान, ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। इसलिए हनुमान जी आए ना तब कह दिया था कि तात शक्र सुत कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु ही समझायो।
इतनी गूढ़ कथा है राम कथा, तो बहुत गूढ़ कथा। और आगे जब माता सीता जी के पास से लवकुश विदा लिए नैमिषारण्य में गए, तो यहाँ पर सब ऋषि आए थे चारों तरफ के, वाल्मीकि जी वे आए, सब सुंदर वाल्मीकि जी बैठे हुए थे दूर अपने शिविर में, लवकुश को भेज दिया, सुंदर कथा कर रहे थे। राम जी को कथा बड़ी प्यारी लगी, यज्ञ में बैठे हो, यज्ञ के बाद कथा होती थी। कथा में इतना आनंद हुआ रात्रि के समय में, लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण ये बालक कितने सुंदर हैं, इनको देखकर एक बार मन करता है मैं हृदय से लगा लूं, लगता है कि मेरा अंश तो नहीं हो। आज सीता कहाँ है, ये दोनों बालक मेरे हों ऐसा लगता है। इनसे पूछो, लक्ष्मण जाकर निमंत्रण दिया, प्रेम से अंदर बुलाया, भोजन के फलहार दिया, पूछा बालकों से आपकी माता कौन है। लवकुश ने कहा कि हमारी माता वन देवी है, हमारे सदगुरु वाल्मीकि ऋषि हैं, हम वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। राजा राम जी ने कहा कि ये तो मैं जानता हूँ। कहते राजा राम जी का ये कहाँ अधिकार होता है कि कभी भी साधु संत से उसके माता पिता का परिचय न पूछते हुए गुरु का परिचय पूछा जाता है। सदा